अध्याय 5 अनुपात एवं समानुपात प्रश्नावली 2 का तीसरा क्वेश्चन। किसी व्यवसाय में 3 व्यक्ति ए, बी व सी को 70,000 रुपये का मुनाफा मिलता है। उन्हें इस मुनाफे को ए अनुपात बी बराबर 4:2 व बी अनुपात सी बराबर 10:5 के अनुपात में बांटता है। बताइए कि प्रत्येक को कितने रुपए मिले, ठीक है, और ए को सी का कितना गुना रुपए मिलेगा कहकर पूछा है, ठीक है। तो चलो हल करते हैं इसे। तो हल तो दिया है उसी को लिखते हैं पहले। दिया है तीन व्यक्ति ए, बी, सी का मुनाफा का अनुपात क्रमशः, देखो अनुपात दिया है हमें। किसी व्यवसाय में 3 व्यक्ति ए, बी, सी को 70,000 रुपये का मुनाफा मिलता है। उन्हें इस मुनाफे का अनुपात इतना इतना दिया है। उसी को क्या करेंगे, हल करेंगे पहले। तो लिखते हैं ए अनुपात बी बराबर क्या है 4:2, ठीक है। और क्या दे दिया है हमें, बी अनुपात सी दे दिया है। बी अनुपात सी बराबर क्या दे दिया है 10:5 दे दिया है, ठीक है। इतना समझ गए, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन कैसे हल करते थे वैसे ही हल करना है, सिंपल, ठीक है। इसको लिखते हैं एक बार ए अनुपात बी, ठीक है। ये वाला फर्स्ट वाला हो गया। और इसी को बी अनुपात सी को इसके जस्ट नीचे में लिखना है, पता है ये वाला। तो बी अनुपात सी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इससे गुणा होता है, ये वाला इससे गुणा होता है, ये वाला इससे गुणा होता है, पता है ये वाला। इसको जमाते हैं। चलो ए का मान कितना है 4, देखो सेम ए का जैसे 4 हो जाएगा, बी की जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी बी का जगह क्या है 10 है और सी की जगह 5 है, वैसे करना है बस, ठीक है। तो इसका पहले करते हैं, इसी तरफ करो ना डायरेक्ट। तो 4:2 हो जाएगा, ठीक है। और ये इसके बटे में क्या हो जाएगा 10 और ये 5, ठीक है। इतना हो गया। तो इसको ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पास लिखता हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। तो 4×10=40 हो जाएगा अनुपात, और 10×2 = 20 हो जाएगा, और 5×2 = 10 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ गया। तो अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं, इसका 0 0 काट सकते हैं ना, क्योंकि तीनों में 0 है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, छोटा कर दिए बस। 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। इतना समझ गए। तो अब देखो, अब इसको क्या करेंगे, माना कि व्यक्ति ए, बी व सी को क्रमशः, अब देखो अब ये क्या है, अब ये 4 और 2 1 है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अब के साथ गुणा कर लिखते हैं, पता है ना। तो इसको लिखते हैं 4 है तो इसको 4 के लिखते हैं, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे 2 के, और इसको के, बस, ठीक है। क्योंकि सामने में एक है का मुनाफा मिला, ठीक है। मुनाफा मिला, ठीक है। उसी को तो निकाले हैं, ठीक है। उसका इतना 70,000 रुपये मुनाफा मिलता है। उन्हें इस मुनाफे का अनुपात इतना दिया था, तो अनुपात में बांटना है। तो इसको हम क्या कर दिए, ए अनुपात बी के रूप में निकाल लिए थे, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। इतना हो गया। तो अब देखो इतना हो गया। अब क्या मान लिया है इसको 4K हो गया, और ये 2K हो गया, और इसका K हो गया। मतलब K को क्या माने हैं, उसका मुनाफा माने हैं, ठीक है। तो मुनाफा को अब निकालना है, ठीक है। तो कितने का मुनाफा पाया था, तब तो निकालते हैं फिर, ठीक है। तो देखो 3 व्यक्ति का कुल मुनाफा कितना दिया था, देखो। तो इसी को लिखते हैं 3 व्यक्ति का कुल मुनाफा कितना था 70,000, ठीक है। कितना दिया है हमें, देखो तीन व्यक्ति को कुल मुनाफा कितना है 70,000। तो ठीक है, तब 3 व्यक्ति हम निकाल चुके हैं, ठीक है। 3 व्यक्ति क्या है, जो इसका मान क्या है 4:2:1 है, ठीक है। इसी को क्या लिख लिया हम लोग 4 के इसका मुनाफा है। तब उसी को क्या करेंगे, तीनों को मिलाकर कितना मुनाफा पा रहे हो
इसी को अब हल करते हैं। 4k प्लस 2k प्लस k बराबर क्या है? 70,000। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, अब इसी को हल करते हैं। तो 4 2 6 और एक कितना हो जाएगा? 7k हो जाएगा। ठीक है, और ये 70,000। ठीक है, तो k का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 70,000 बटे में 7। तो 7 एकम 7 कट गया तो कितना आ गया? 10,000। ठीक है, 10,000 आ जाएगा। अच्छे से लिख देते हैं, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो देखो के का मान हमें पता चल गया, मतलब के का एक व्यक्ति का, जैसे के का मान पता चल गया हमें, कितना है? 10,000। ठीक है, तब क्या निकालते हैं? अब ए का मुनाफा निकालते हैं, बी का मुनाफा निकालते हैं। तो चलो लिखते हैं, ए का मुनाफा, ए का कुल मुनाफा। देखो ए का मान क्या होगा? अब देखो यहाँ पास हमने निकाला था, तो ए का कौन है? ये वाला फर्स्ट वाला होगा, और बी का कौन होगा? ए सेकंड वाला, और सी का कौन सा होगा? थर्ड वाला। तो ए का मुनाफा कितना है? 4 था इसका। ठीक है, तो इसका 4k है। ठीक है, तो 4 इसका लिखते हैं। ए का मुनाफा क्या है? 4k। तो 4 और के का मान कितना है? 10,000। तो कितना आ जाएगा? 40,000। ठीक है, इतना समझ गए? ठीक है, वैसे क्या करना है, तीनों का निकाल सकते हैं। तो बी का भी निकाल लेते हैं। तो बी का मुनाफा कितना हो जाएगा? देखो, तो बी का कितना है? देखो यहाँ पास 2k है, तो 2 लिख लेना। ठीक है, बी का मुनाफा तो क्या हो जाएगा? 2k। ठीक है, तो इसका 2 गुणित क्या हो जाएगा? 10,000। तो क्या हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब सी का भी निकाल देते हैं। सी का मुनाफा तो कितना हो जाएगा? सी का देखो के है, तो के का मान डायरेक्ट लिख देंगे, 10,000। ठीक है, अब देखो हमने क्या पूछा था, बताइए कि प्रत्येक को कितने रुपए मिले। ठीक है, तो देखो सी को कितना मिला है? 10,000, और बी को कितना मिला है? 20,000, और ए को कितना मिला है? 40,000। हो गया 70,000। ठीक है, और आगे प्रश्न में और बोला था, ए को सी का कितना गुना रुपए मिलेगा का पूछा था। ठीक है, तो इसी को निकालते हैं। इसलिए ए और सी का अनुपात निकाल देते हैं, पता चल जाएगा। अनुपात क्या हो जाएगा? ए का अनुपात कितना है? देखो ए का मान कितना आया था? 40,000। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं अनुपात सी। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, ए का मान कितना है? 40,000। ठीक है, अनुपात सी का मान कितना है? 10,000। ठीक है, अब देखो, अब अनुपात में आगे मतलब बटे में आ जाएगा, तो इसको डायरेक्ट करते हैं, 0 0 काट देते हैं। ठीक है, कट गया तो कितना आ गया? 4:1। यानी कितना है? देखो हमें क्या पूछा था, ए को सी का कितना गुना मिलेगा? तो देखो ए का सी का कितना गुना मिल रहा है? 4 गुना मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? 4 गुना मिलेगा। ठीक है, यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे ही हल करना है ये वाला क्वेश्चन को। ठीक है।